आप सभी को मेरी राधे राधे। आज आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? आज मैं आपको ये सब बताऊँगी कि भाई आप क्या क्या करें, कैसे पतला हो, लेकिन उससे पहले मेरी एक शिकायत है। शिकायत क्या है कि भाई जिस दिन से मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की है, उस दिन फर्स्ट वीडियो से ही मैंने आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा टिप्स दिया है, कुछ ना कुछ ऐसे समझाने की कोशिश की है, आपके दिमाग में ये डालने की कोशिश की है कि जो ये ओवरवेट की प्रॉब्लम है, वेट लॉस, आपके दिमाग में एक भूत चढ़ा है, वेट लॉस करना, वेट लॉस करना, वेट लॉस। ये कोई ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई इसका कोई एक एक रेमेडी दे दी आपको कि भाई धनिया पी लो, अजवाइन का पानी पी लो, जीरे का पानी पी लो, ये पी लो और वो आप पतले हो जाएंगे। सब कर लिए होंगे आपने, है ना? लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये जो मोटापा है, ये ओवरवेट की समस्या है, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है एकदम जनरेट हो गई है रातों रात या एक दो महीने की समस्या नहीं। ये एक ऐसी समस्या है जिसका सीधा सीधा संबंध आपके डेली रूटीन से है। आपका खराब स्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंड, देखिए आप कहोगे कि माइंड, जी हाँ, ये जो मोटापा होता है ना, मैंने पहले दिन से हर वीडियो में मैंने ये समझाया है कि क्या करें क्या करें, हर वीडियो में टिप देती हूँ जिससे आपकी वेट लॉस पर, या तो आप वीडियो को पूरा सुनते नहीं, वीडियो देखते नहीं, या ट्रस्ट नहीं करते कि ये जो चीज़ें, इतनी सिंपल सी चीज़ें जो बता रही हैं, थोड़ी सी चेंजेस, थोड़ी सी चीज़ ऐड इनसे हो जाएगा। तो या तो देखिए आप ट्रस्ट कीजिए। जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि तुमने क्या करा, तुमने क्या किया, तो भाई मैं उसको बताती हूँ। मैं बताती बताती लोगों को परेशान हो गई थी कि भाई जब मैं देखती भाई पूछते हैं, बताती मैं नहीं, तो फिर उस परेशानी को सॉल्व करते हुए ये चैनल बना लिया। और ये मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन थी कि भाई मैं लोगों के लिए करूँ। जब मैं लोगों को आसपास देखती हूँ ना कि ये समस्याएं हैं और लोग परेशान है, करना भी चाहते हैं, तो मैंने सोचा ठीक है, आप अच्छा हो गया, आपके साथ कुछ भला हो गया है, तो आप दूसरों का भला करिए। ये सोच के साथ, ये मैं कहूँ ये राधा रानी की प्रेरणा ही है कि आज भी मैं उन्हीं की प्रेरणा से वीडियो बना रही हूँ और इसीलिए मैंने चैनल बनाया। वरना मैं ऐसा इंसान हूँ जो, मुझे पता है, मुझे बोलते हैं मिस्टर गायब। मैं सिर्फ अपनी फैमिली, अपने काम, अपने गार्डन, अपने में मस्त रहती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है यूट्यूब तो एक, मैं कहूँ कि एक एंटरटेनमेंट और ये कह लीजिए सोशल मीडिया इस तरह का है। मैं उन सब में से नहीं हूँ जो लोग सोचे। अच्छा, बहुत से लोगों के ने मेरी फर्स्ट वीडियो बहुत देखी है, बहुत देखी है, उसके बाद लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिए, पर लोगों ने ये नहीं समझा, उन्होंने समझा कि शायद ये डेली ब्लॉग डालेगी, या बहुत से लोगों ने ये देखा आखिर ये बताएगी क्या, ये कैसे बोलेगी आखिर ये, मतलब कुछ लोगों ने फॉल्ट देखने के लिए, कुछ लोगों ने, उनने ये नहीं सोचा कि भाई ये आपका भला करने के लिए इसने चैनल बनाया है, अगर आप कुछ सुनोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। पर उनको, भाई मैं वही कहती हूँ ना, जिसका प्रारब्ध होता है ना, जिसका पुराना कुछ लिखा रहता है भुगतना, तो वो तो भुगते ही नहीं। जिसके प्रारब्ध कट गए हैं तो वो तो, मैं देखिए सीखने वाला ना एक बच्चे से भी सीख लेता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे कोई साइंस स्ट्रीम से मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं है। लेकिन जब इंसान ना, कई बार देखा ना आपने कि एक मेडिकल एमबीबीएस डॉक्टर वो काम नहीं करता जो एक झोला छाप कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसने उस बारीकियों से उसको उसकी रूट कॉज पे काम किया। तो जब मेरे साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हुए, तो उसके साथ मैंने सर्च किए, मैंने हर वो प्लेटफॉर्म सर्च किया जिससे मुझे मदद मिल सकती थी, बट कहीं मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, मेरी स्थिति बहुत ख़राब हुई। तो फिर मैं गई नेचुरोपैथी के शरण में। नेचुरोपैथी क्या होता है, पहले तो लोगों को ये नॉलेज ही नहीं है, मैं इसीलिए तो लोगों में ये अवेयरनेस लाने का काम कर रही हूँ कि नेचुरोपैथी होता क्या है। हमारी बॉडी पंच तत्व से बनी है, जिसमें आपका पृथ्वी, आकाश, पानी और आपका अग्नि और एयर, ठीक है। तो ये जो प्राणायाम मैंने बताए, मतलब वीडियोस में जो भी बताए, वो मेडिसिन है और वो किसी पर्टिकुलर एक उस पर नहीं काम करती, वो आपकी ओवरऑल
प्रॉब्लम पे काम करते हैं। आप मोटापा को आप ये मत लीजिए कि मोटापा एक अलग से समस्या है, नहीं। मोटापा के साथ 10 समस्या फ्री में मिल जाती हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी समस्या होती है जैसे थायराइड हो गया और डायबिटीज, उनके कारण आपको मोटापा होता है, और बहुत सारे कारण होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, प्लीज़ रूट कॉज पे काम कीजिए। आप मोटापा को कोई ये मत समझिए कि बता दो, कोई रेमेडी बता दो, आप जीरा पी लो, धनिया पी लो, ये पी लो, कम खाना मत खाओ, आप पतले हो जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। देख, अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया पतली आती। भारत में अगर आप देखिए, हमारी जो इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री है वो हर साल सर्वे करती है। भारत में 80 से 85% लोगों को ओबेसिटी है और वो ओवरवेट का शिकार है। और ये इतना तेज़ी से, और बच्चों में, यूथ में, ये बहुत, बूढ़े नहीं हैं आजकल मोटे, जितने बच्चे। और ये मैं समझा कर थक गई हूँ, आज बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ, इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आज मैं नहीं जानती ये वीडियो कितनी लंबी होगी, लेकिन आज आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप रियल में पतला होना चाहते हैं, फिट होना, पतला नहीं फिट होना चाहते हैं, इस वीडियो को सुनिए। नहीं सुनना चाहते आप, सिर्फ एंटरटेनमेंट या फिर सोचते हैं हाँ हो जाए, तो आप स्किप कीजिए, छोड़ दीजिए यहीं से वीडियो। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि आखिर ये इसका जो ओवरवेट है ना, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। आज मैं जो बातें आपको बताऊंगी वो जो अपनी प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है, वो एक वीडियो थी, हाउ आई क्योर्ड माई ओल्ड हेल्थ इश्यूज़। लोगों का आदत है बस टॉपिक देखेंगे उसमें से, जैसे कि गोली दी जाती है ना किसी, हर टॉपिक जो है नेचुरोपैथी में एक आपको वो दी जा रही रेमेडी, वो आपकी सारी चीज़ों के प्रॉब्लम्स पे काम करती है, ना कि किसी पर्टिकुलर उस पर। तो उसमें मैंने बताया था कैसे की, और आप कैसे हर बीमारी, हर इशू पे काम कर सकते हो। बट नहीं, आधे लोगों ने देखी सर से, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि भाई हाँ ऐसा होता है। तो भाई मैं क्या करूँ, आपको कैसे विश्वास दिलाऊँ कि ऐसा होता है। तुम्हें तभी तो विश्वास होगा जब आप इस चीज़ को करोगे। उन वीडियो देखो, 2-3 वीडियो मैंने बनाई है इसी चीज़ के लिए, और वो टॉपिक्स मैंने फिनिश कर दिए हैं। और क्योंकि देखिए, मैं तो आपको अलग अलग टॉपिक्स पे बनाना चाहती थी कि थायराइड पे अलग बनाऊँ, उस पर मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा, या कह लीजिए मेरी अंदर से मुझे इंस्पिरेशन हुई कि अभी ना तो इतने लोग ही, मेरे सब्सक्राइबर इतने हैं, और जो हैं भी तो वो पर्टिकुलर वो व्यूज़ नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उद्धार चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से। तो मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक बनाकर क्या करूँगी, जब उतने लोग ही नहीं होंगे, 10 बार, अच्छा होंगे भी, देखेंगे भी तो उनको अप्लाई नहीं करेंगे। तो मैं वो ओवरऑल एक ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिसमें सभी देखें, बट सभी देखें, और हर इंसान के लिए एक दो ऐसी टिप्स ज़रूर मिलेंगी जिनको फॉलो करने से उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब आप मेरे कहने से वो सारी वीडियो देखें, बिल्कुल स्टार्टिंग में जाइए, ज़्यादा वीडियो नहीं है, शॉर्ट्स और 10-12 वीडियो होंगी। आप उसको टाइम लगा के काम करते रहिए, वीडियो को लगाइए और सुनिए। अगर एक आज के टाइम में एक बात है, मैं किसी से बात करती हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, अगर आप फ्री में किसी को सलाह देते हो ना, तो उसकी कोई कदर नहीं होती। हाँ, इसी चीज़ का सलाह देने का, ये करने का मैं आपसे चार्ज लेती, तो आप मेरी बात को भी मानते और मुझे सीरियसली भी लेते। पर वही चीज़ है ना, फ्री में किसी को हजम नहीं होता। तो भाई देखिए, आपको बुरी लगेगी ये बात, लेकिन बिल्कुल सच बात है। किसी भी चीज़ को फ्री में मिली हुई, चाहे आपको अमृत मिल जाए, आपको उसकी कोई कदर नहीं होगी। चलिए आप टॉपिक पे आते हैं। जो वो कौन सी वीडियोस हैं जो ओवरवेट वाले स्पेशली देखें, बस मैं आपसे ये कहूँगी, सलाह दूंगी आपको कि फर्स्ट वीडियो से आप सुनिए। जो फर्स्ट वीडियो मोस्टली सबने देखी है, तुलसी वाली, उसके बाद आज तक जो हिबिस्कस की मैंने बात की थी, हिबिस्कस के फ्लावर में इतनी ताकत होती है, कि मैं आपसे क्या बताऊँ। ये जो यहाँ का ये जो पोर्शन है ना, देखो आप कैमरे में देखिए, ये मेरे ऐसा हो गया था जैसे दादी नानी के होता है ना, पूरा ये पोर्शन वाइट। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको क्या ही बताऊँ, कैमरे में भी दिखाए ना, मैं कोई हेयर कलर करती ना, जो भी नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ, ठीक। वो सिर्फ 1 महीने में बिल्कुल सीरियस होकर मैंने उसकी टी पी है। जब से मैं यूट्यूब में आई है, थोड़ा सा मेरे को भी वो हो गया ना, काम ज़्यादा हो गया था, तो मैंने उस टी को बीच बीच में मिस कर देती थी, तो मैंने बीच में मिस नहीं किया। तो वो मैं लगातार हिबिस्कस, मतलब वो सारे इंग्रेडिएंट्स में डालती हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। मैंने कई बार उसके शॉर्ट्स भी डाले, तो उसने इतना काम किया, उसने कई काम मुझे बहुत अच्छे किए। वो जो मैंने आपको स्किन के लिए अपराजिता का सीरम बताया था, वो सीरम एक मैजिक है। वो आपको डे में नहीं लगाना, आप सोचो, क्योंकि उसका हल्का सा कलर आता है फेस पे, रात में लगाना है। वो मेडिसिन है,
उसे लगाते ही आपको जो मार्केट से आने वाले सीरम है आप सोचोगे उससे लगता है हमारा चेहरा चमक गया, नहीं। वो मेडिसिन है, वो आपकी इनर प्रॉब्लम, जिसको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, स्पेशली जिनकी स्किन लटकी हुई है, वो जिनको रिंकल की प्रॉब्लम, उन पे बहुत अच्छे से काम करता है। लगभग 5-6 दिन से मैं लगा रही हूँ और रिजल्ट बिल्कुल जादुई है। तो क्योंकि मेरे जो हल्की हल्की पिगमेंटेशन थी यहाँ पे, ठीक है, वो बहुत कम हुई है। दूसरी हिबिस्कस टी इसमें आयरन होता है, उससे बहुत कम हुई है। तो आप उन चीज़ को यूज़ ही नहीं करते, बिना यूज़ करे कैसे मिलेंगे आपको रिजल्ट? तो आप मेरी वीडियोस देखिए जो हाउ आई क्योर माई ऑल हेल्थ इश्यूज, 2 पार्ट उसके डले हैं। फिर मैंने उसी 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 सीरीज़ में प्राणायाम की डाली है, ठीक। तो 4 प्राणायाम बताए हैं। अगर आपको वेट की समस्या है तो आप देखिए मेरे हाथ कल ही वीडियो बनाई थी मैंने, अभी वो कंडीशन देखिए। ये हाथ की स्थिति है तो बाल की स्थिति भी ऐसी हो सकती है, मेरे साथ हुई है तभी मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद प्राणायाम की देखिए, इसके बाद मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपनी सारी हैबिट्स, सन बाथिंग, अर्थिंग, बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिनको हम जानते तो हैं पर हम मानते नहीं हैं। तो वो देखिए, उसमें मैंने जो है उसका वो है टाइटल, वो ये होगा कि लर्न सम स्पाइसेस एंड हर्ब्स विच कैन रिप्लेस योर मेडिसिन, ठीक है। तो लोग क्या कहते हैं, टाइटल देखते हैं सोचते हैं हमें तो कोई बीमारी नहीं, हम क्यों करें। अरे मैं ये कह रही हूँ सबसे बड़ी बीमारी तो आप लिए बैठे हो, मोटापा। और पता है ये बीमारी कहाँ है? ये बीमारी है आपके दिमाग में, शरीर में नहीं है। आज मैं वो गहराई से बातें बताऊंगी आपको कि अगर आज आपने वो चीज़ें समझ ली और उन चीज़ ब्रेन पे अपने काम कर लिया ना, तो आपके मोटापा के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। पहले आप उन वीडियोज़ को देखो, उसमें मैंने बताया किस तरीके से हमें डाइट लेनी है, ठीक, और किस तरीके से हमें वो टाइम फॉलो करना है। उसको देखने के बाद मैं शॉर्ट में थोड़ा बताती हूँ। देखिए आज के मोटापे का कारण क्या। अगर आप देखो 20-25 साल पहले ना तो कोई इतना मोटा लोग हुआ करते थे। बच्चों को तो आप भूल ही जाइए, बच्चे तो ऐसे होते थे उनकी माँ परेशान रहती थी, अरे मेरा बच्चा नहीं खा, अरे मैं कितना पतला ही, आज भी करते। लेकिन आज बच्चों को देखिए, उसका रीज़न क्या है? जितने जंक फूड्स हम खाते हैं, जितने पैकेट फूड खाते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए जहर होता है। अगर आप इन चीज़ों को सर्च करेंगे ध्यान से, आप ये ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में जाकर डिपॉजिट हो जाती है और बॉडी में से नहीं निकलती। और निकालने के लिए क्या चाहिए? फाइबर। और फाइबर किस में होता है? फ्रूट्स में, रो वेजिटेबल्स में, सैलड में, जो और बहुत सारी जो हम, जैसे हिबिस्कस है, हिबिस्कस फ्लावर में बहुत अच्छी मात्रा में ऐसे फाइबर पाए जाते हैं जो आपकी जगह जाकर आपके बॉडी में जो जहाँ जहाँ टॉक्सिन्स जमा होते हैं वहाँ से हटाते हैं। हर अंग की जो टॉक्सिन्स है उस पर जो फैट जम रहा है, टॉक्सिन अगर वो हट जाएंगे, जैसे लीवर फैटी है उस पे से अगर हट गया तो लीवर अपना सही से काम करेगा। अगर आपके जो पैनक्रियाज है उस पे से हट गया तो डायबिटीज, पैनक्रियाज काम करने लगा, डायबिटीज़ ठीक। ग्लैंड पे हट गया तो ग्लैंड ठीक। अरे आप क्यों नहीं समझते भाई इनको टॉक्सिन्स, मैं बार बार कहती हूँ टॉक्सिन्स को रिमूव करो। और सबसे बड़ा टॉक्सिन्स है माइंड का। आज मैं स्पेशली उस चीज़ के लिए आपको बताऊँगी। जब आपके सामने से कोई पतला, कोई स्लिम ट्रिम निकल जाए तो आपके कलेजे पे ना छुरियाँ चल जाती हैं, चल जाती हैं कि नहीं? तो कम ये छुरियाँ ना कलेजे पे मत चलाइए, दिमाग पे चलाइए अपनी। आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी, जो मैंने अपनी लर्निंग से सीखी है ना। मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता, एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि मैं कपड़े पहनती थी, 69 वेट था और शायद ऊपर भी हो रहा था, मुझे पता नहीं। और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं किसी प्रॉब्लम को लेके गई थी उनके पास, उन्होंने कहा पहले अपना वेट कम करिए। और सच बताऊँ मैं बैठी थी और किसी ने आज तक मुझे वेट के लिए नहीं टोका था। जब डॉक्टर ने मुझसे कहा वेट कम करिए तो मुझ पर ऐसा हो गया जैसे किसी ने घड़ों पानी डाल दिया। और 3 दिन तक सदमे में हो गई थी मैं कि अरे मुझे, मैं कैसे, ये मुझे लगता तो था हल्का सा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओबेसिटी रहता था तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं मतलब अपने आप को टायर्ड महसूस करती थी। पर सबसे ज़्यादा दिक्कत तब हो गई मेरे साथ, मैं तब अपने आप को मोटापा माना। डॉक्टर ने कहा दूसरी बात, जब भी मैं कोई क्लोथ, कोई ड्रेस ट्राई करती वो मुझे हमेशा फंस जाती थी, मैं नहीं पहन पाती, तो फिर मैं रो पड़ी। रियली मैं रोई इस चीज़ के लिए कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। और मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी तो उससे मेरा फैट इंक्रीज़ हो रहा था। तो फिर आखिर मैं, आज का टाइम ये है कि मैं कुछ भी पहन लूँ, मैं कुछ भी चाहे, आज देखिए टी शर्ट पहन के सिंपल ऐसी बैठी हूँ तो मैं अच्छी लगती हूँ। क्यों मुझे नहीं, मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने हर चीज़ पे अपने उस पर, मैंने बताया था ना, मैं जो सोचती थी ना 95% दिमाग में कचरा होता है, 5% पे काम किया। उस 5% पे काम करने के बाद आज ये है कि आज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि प्लीज़ आप पर ध्यान दीजिए। आप में भी कुछ ऐसी एबिलिटी है, कुछ क्वालिटी है जिस पे आप काम करके अपनी समस्याओं से दूर हो सकते हो,
ठीक है। तो वो कौन सी होती हैं, पहले आप जो है ना, आप वीडियो देखोगे उसमें बताया मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना, ठीक। तो मैं ये कहूँगी, आपको बिल्कुल मोटिवेट करती हूँ कि फ्रेश फ्रूट सैलेड इसको अपना पार्ट बनाइए। जितना आप खाते हैं ना, उसका कम से कम आधा खाना आप कच्चा खाइए, ठीक। और बहुत थोड़ा टाइम लगा के खाइए, चबा चबा कर खाइए। वही चीज़ है, वीडियो बड़ी होती है इसलिए मैं बहुत बातें तो ऐसी हैं कि मैं बता सकती हूँ, पर मैं उनको बता नहीं पाती वीडियो में। तो इसलिए कम शब्दों में समझिए, कच्चा खाना खाइए। अगर आपको रियल में चाहते हैं, पहले तो बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए। आज के टाइम में जो इतना सा पैकेट में फूड आता है ना, आप लेकर आते हो चिप्स कुरकुरे, ये जहर है। जो लोग अपने बच्चों खुद खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो अब वो आप जहर का काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों के दुश्मन हैं, समझिए इस चीज़ को। मैं भी ये सब काम कर चुकी हूँ, उस चीज़ से निकल लूँगा। आज मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, ना मैं खुद खाती हूँ ना अपने बच्चों को खाने देती। अगर वो खाते भी ना, तो उनसे पहले कहती हूँ, शर्त रखती हूँ कि आप पहले फ्रूट्स खाओ, पहले सैलेड खाओ, जब ये चीज़ खाना। तो जब उनका पहले उनका पेट भरती हूँ अपने पहले उनका पेट भरती हूँ फ्रूट से वेजिटेबल से, जब उनको ही करती हूँ। आज जो ये सब एफर्ट लगाओगे ना, इससे आपके बच्चों की हेल्थ पे इतना असर पड़ेगा, इतने माइंड पे पड़ेगा। और जो बच्चे हेल्दी और वो होते हैं ना, तो माँ को भी बहुत सुकून मिलता है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे इतना वीडियो बना दी, देखिए आप उन वीडियो से जाओगे तो आपको पता चलेगा क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब सबसे मेन बात जो मैं सबको समझाती हूँ, और सब ये कहते हैं, सब एकदम जैसे मैं आपसे बोलूँगी आपके पास एक्सक्यूज़ एकदम तैयार होगा, आप बोलेंगे अरे ये वो। अब मैं बताती हूँ, आप सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक जो खाना खाइए, उसके बाद आप बिल्कुल मत खाइए। अब आप बोलोगे कि भाई हमारे हस्बैंड, जैसे मैं बताती हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम, तो मैं उससे यही कहती हूँ, सबसे पहले आप ये कीजिए, ठीक है। अगर आप ये कर लेते ना, आप मोटापा नहीं, आपका कोई भी, देखिए आज एक और बता देती हूँ। जो बीमारियाँ हमारी जन्म से होती हैं, जैसे कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे मान लिया कोई आपका मतलब आपका पैर खराब है, आपका हाथ खराब है, या आपके मतलब आइज़ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो बाय बर्थ होती है, तो देखो वो ठीक हो जाए, वो तो देखो ईश्वर की कृपा से ही हो सकती है, कोई इतना ज़्यादा। लेकिन नेचुरोपैथी की हेल्प से जो आपको बीमारियां थी नहीं, जो प्रॉब्लम थी नहीं, वो ऐसी जनरेट हो गई हैं, तो वो हर परेशानी, हर प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती है। तो वो कैसे ठीक हो सकती है? अगर आप अपने डेली रूटीन को ठीक कर ले, टाइम ठीक कर ले खाने का, तो वो सब प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। आप अगर आज मैं आपसे इतना टाइम के लिए इतना फोकस क्यों करती हूँ, आज आपको समझाती हूँ। क्योंकि मैंने ऐसे कहा था, जब उस वीडियो में मैं आप देखोगे तो मैंने ये कहा कि मैं बनाने को तो बना सकती हूँ, लेकिन मैं टाइम की वजह से नहीं बना रही। तो आज मैं आपको वो समझाती हूँ। अगर आज आपने ये चीज़ समझ ली, और उसके बाद भी अगर आप ये चीज़ करोगे कि टाइम के बाद खाना खाओगे, तो आपको कुछ नहीं हो सकता, आप कभी ज़िंदगी में पतले नहीं होंगे, याद रखिए। आपको हेल्थ इश्यूज़ बढ़ेंगे, कोई इशू आपका घटेगा नहीं। आज समझिए क्यों। देखिए, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, वो सिर्फ शाम के 6 बजे तक ही काम करते हैं। 6 बजे के बाद, जैसे हमारे घर में जो हमारे अंदर, जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो गेट नहीं लगाते, जाली का गेट लगा लेते हैं। एक होता है बाहर का मेन गेट, एक होता है जो अंदर जो हम लगा लेते हैं नहीं जाली का, वो एक जाली का गेट 6 बजे अंदर का जो होता है ना सिस्टम, वो सब ऑर्गन रेस्ट की फॉर्म में आता है और वो बंद हो जाता है। अब आप समझिए 6 बजे तक आपने खाना खा लिया, अब वो क्या करते हैं, जो अंदर चला गया अंदर चला गया, उसके बाद अपने गेट बंद, अब क्या ऑर्गन्स उन चीज़ पे काम करना शुरू करते हैं, और 1-1.5 घंटा ही बस वो काम करते हैं। तो आपको शाम को हमेशा कहते हैं ना पुराने आयुर्वेदिक से, कि हल्का खाना खाओ, कम खाना खाओ। अगर इसको किसी को प्रॉब्लम है ना, तो आप भूखे पेट सो जाओ, सैलेड खा के सो जाओ। भूखे पेट जो इंसान सोता है ना, वो उस इंसान से ज़्यादा हेल्दी होता है जो भर के पेट सोता है। क्योंकि जब जो आदमी भूखा पेट सोएगा ना, तो मैं ये नहीं कहती आप भूखे रहो, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि फिर न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। आप सैलेड खाइए, फ्रूट खाइए, ऐसी चीज़ खाइए जो अंदर जाकर आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन्स को ब्रश करे। आपको पता भी है कि जो आप खाते हो वो आपके पेट से 12 घंटे बाद या सुबह को नहीं निकलता। ऐसे ऐसे टॉक्सिन्स खाते हो, ऐसे मैदा पैकेट खाते हो, सालों सालों तक आपके पेट में चिपकते हैं, और वो चिपकने की वजह से आपकी इश्यूज़ क्रिएट, डायबिटीज़, कैंसर, थायराइड, ये जो मेजर इश्यूज़ हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। जिस दिन आपने ये पैकेट फूड बंद कर दिए, टाइम से खाना शुरू कर दिया, आपका तो कायाकल्प हो जाएगी भाई। आपका चेहरे का रंग बदल जाएगा, आपके बालों का बदल जाएगा, आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा।
आप में वो पावर होगी कि आंखों से आंख मिला के आप बात कर पाओगे। पर आप आजकल, खैर छोड़िए, क्या मैं कहूँ। अब आप आगे सुनिए। फिर क्या होता है कि देखिए 6:30 बजे वो सारा जो भी आप खाते हो वो सारा आपका डाइजेस्ट कर लेते हो, उसका रस बनता है। वो इंटेस्टाइन वो रस लेती है, हर उस पार्ट को वो रस लेने का मतलब क्या है, वो न्यूट्रिशन हर अंग को पहुंचाती है, हर उस पार्ट को पहुंचाती है जिसको नीड होती है। उसके बाद 8 बजे सब चीज़ क्लोज। 8 बजे के बाद वो कुछ भी नहीं करते। आप सोचिए, जो आप 7 बजे या 8 बजे के बाद खाना डालते हो ना अपने पेट में, वो कभी हजम नहीं होता, वो सिवाय सड़ता है। आपको यकीन नहीं होगा, सड़ने के बाद बहुत सारे, आपको क्या बताऊँ, अंदर जैसे किसी खाने को आप छोड़ दो उसके बाद फंगस, वो सब, उसको माइक्रोस्कोप से देखो कैसा, पेट में भी खाना वैसे ही सड़ता है। ऑर्गन में जब भी तो गैस बनती है, खट्टी डकार आती है, ये होता है वो होता, पेट फूल रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। भाई यही कारण है कि जो आप 8 बजे के बाद खा। अच्छा, महिलाएं क्या कहती हैं, देखिए स्पेशली मैं बता रही हूँ, लेडीज़ क्या बोलती हैं, हमारे हस्बैंड ना 8 बजे आते हैं। तो अरे भाई, तुम वो हस्बैंड ही तो 8 बजे आते हैं, तुम खाना बनाने वाली, तुम क्यों नहीं खाती 6 बजे? क्यों नहीं खिलाते अपने बच्चों को 6 बजे? मैं ज़बरदस्ती बहुत उनके बच्चों को खाना खाऊँ, क्योंकि कहते हैं जब बच्चे 6 बजे खाना खाएंगे, रस बनेगा, 8 बजे वो सो जाएंगे, 9 बजे वो सो, ये बिल्कुल 1-1.5 घंटे बाद जैसे ही पहुँच गया, जो जो बॉडी को चाहिए वो सब पहुँच गया, तो रेस्ट की फॉर्म में उन्हें नींद आने लगती है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, 9 बजे मुझे नींद आने लगती है, 10 बजे तक हरारत में मैं सो जाती हूँ। तो आपके साथ, और 10 बजे सोओगे तो आपकी बॉडी पूरी रात रिपेयर होगी, रिवाइव होगी, जिस जिस ऑर्गन्स में कमियां हैं वो खुद ही, हमारी बॉडी खुद इतनी स्मार्ट है कि वो खुद अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर लेगी। जो इंसान देखिए पतला होना चाहता है, शाम को बहुत हल्का, मैंने वीडियो देखी, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, परेशान होकर बता रही हूँ कि यार मैंने इतना समझा दिया फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो आप उन वीडियोस को देखकर देखिएगा कि रात को बहुत लाइट, और स्पेशली देखिए आप, मैं आपको वो चीज़ बता दी जो वेट लॉस में आपकी हेल्प कर देंगे। वो कौन से चीज़ खा, जैसे पूछते हैं ना रेमेडी दीजिए, रेमेडी, तो रेमेडी बताती हूँ। चलो आज मैं रेमेडी, जिसको आप मुंह बनाते हो, हाँ मैं ये बता रही थी कि लेडीज़ को, आप आपके घर में हो, खाना खाओ टाइम से, अगर कुछ नहीं मिल रहा सैलेड खा लो, सब्जी नहीं बनी है तो प्याज, खीरा, टमाटर उससे खा लो, कुछ नहीं मिलता अचार से खा लो, मट्ठे से खा लो, जो आपको खाना है उससे खा लो, लेकिन टाइम से खा लो। नहीं खाना ना, पानी पी के सो जाओ। टी, देखिए एक मैंने आपको टी बताई है तुलसी वाली, मैं यही कहती हूँ शुरू से ज़्यादा वीडियोस नहीं है, एक एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, उनको सुनिए। वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में होते हैं, गार्डन में होते हैं, नहीं होते तो ग्रो करो। आप परेशान रहते हो, कोई ये बता दे आपसे, मैं अगर 1,000 रुपये की चीज़ बताऊँ ना कि ये आप पतले हो जाओगे, 1,000 रुपये का पाउडर खरीद के ले आओ, आप 1,000 के 10,000 खर्च करवा लो आपसे, और मैं आपसे कहती हूँ 50 रुपये का एक पौधा ले आइए गुड़हल का, उसे लगा लीजिए। 50 रुपये की नहीं, 30 रुपये की अपराजिता की बेल आती है, उसे घर में लगा लीजिए, उसके बीज होंगे नहीं। अरे मैं इतने ऐसी ऐसी चीज़ें बताती हूँ आपको, इसमें आपको खर्च नहीं करना है, सिर्फ मेहनत आपकी लगेगी, पर आपको मेहनत भी नहीं करनी है, आपको रिजल्ट चाहिए बस। सच में आज मैं बहुत बहुत अंदर से बहुत दुखी हूँ कि यार क्या बात है यार, मैं इतना समझा रही हूँ लोगों को लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। तो बहुत ही मतलब ये कह लीजिए, आज की वीडियो के बाद मैं कभी ये नहीं कहूँगी वेट लॉस वेट लॉस, मैं सच में बहुत गुस्सा आता है कि सब चीज़ करने के बाद लोगों को समझ नहीं आता, फिर भी पूछते वेट लॉस वेट लॉस। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया सारा कुछ कि आपको टाइम से खाना है। और क्या मैं बता रही थी वो मेरे माइंड से स्लिप हो गया। जी, मेरे को याद आया कि मैं क्या बता रही थी आपको, मैं बता रही थी आपको वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको खाने से आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलती है। देखिए मैंने आपको बताया सैलेड आप ज़रूर खाइए, फ्रूट्स खाइए। वेट लॉस में सबसे प्रमुख एजेंट है फाइबर। जितनी मात्रा में आप फाइबर लोगे हैं, और फाइबर भी वो नहीं जैसे आपको देखिए, बिल्कुल ये तो पैकेट प्रोडक्ट बेचने वाली मार्केटिंग कंपनी का वो है स्ट्रेटजी। वो कहते हैं ओट्स खाओ, ये खाओ, मैं ये नहीं कहती ओट्स में नहीं होता। आप घर का बना हुआ दलिया खाइए, बहुत मात्रा में फाइबर, जितने साबुत अनाज है सब में बहुत मात्रा में फाइबर होता है, लेकिन आप जैसा है ना वैसे खाइए, उसको पका के छोंक के भून के मत खाइए। तो अब आप कहोगे कैसे, ऐसे कैसे खा सकते हो, तो सबसे ज़्यादा खाइए आप सैलेड, सबसे ज़्यादा खाइए फ्रूट्स, हर में फाइबर होता है, जितने रसीले, जितना रस होगा, जितनी वो सब, खीरा, सुनते रहिएगा, खीरा, ये ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो बिल्कुल इजीली मिल जाएंगी, हर कोई इंसान उसे खरीद सके। दूसरा चुकंदर, आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लोइंग हो, आप हमेशा यंग बने रहे, अपनी उम्र से 10 साल यंग दिखें, चुकंदर, खीरा, टमाटर, इनको अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। चौथी चीज़
आंवला, मैंने एक आंवला पे शॉर्ट डाला है, वीडियो में बताया भी था कैसे उसको कंज्यूम करना। शॉर्ट देख सकते हैं, पूरी वीडियो सुनोगे तो आपको समझ में आ जाए। शॉर्ट में बताया है कि किस तरीके से आप आंवले को बेस्ट वे में, इजी वे में आप उसको बना सकते हो, पूरे साल आपको उसको कंज्यूम कर सकते हो। आंवला एक ऐसा एजेंट है जो आपके हर देखिए, आंवला में विटामिन सी होता है, सबको पता है, ठीक है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जिसको इसको विटामिन को कभी भी अपना बॉडी जो है हमारी स्टोर नहीं करती। ए को कर लेती है, डी को कर लेती है, इसको आपको डेली डेली विटामिन सी लेना पड़ता है। और इतना जितना अच्छी मात्रा में आंवले में होता है किसी में नहीं होता। ये हर विटामिन सी होता है, इसीलिए आयरन का इंटेक भी विटामिन सी क्या होता है, हर ये कह लीजिए एक हेल्पर की तरह काम करता है। हर न्यूट्रिशन को, हर वाइटामिन को हर लेने के लिए विटामिन डी और विटामिन D3 और विटामिन सी होने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपको आंवला अपनी डाइट में, चुकंदर, खीरा, टमाटर, इनसे दोस्ती कर लीजिए, प्लेट भर भर के खाइए, आपकी मोटापा छूमंतर हो जाएगा। ठीक, ये बता दिया आपका पेट का। आप सारी वीडियोस को देखिए, आपको पूरा क्या खाना कि नहीं खाना कुछ। अब सबसे एक मेन बात जो कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैंने सीखा है क्योंकि मैंने इसके मेंटली वर्कशॉप्स अटेंड की हैं ऑनलाइन, और रियल में जब मैंने उन्हें किया तो मैंने सोचा कि नहीं। अब आपकी बताती हूँ माइंड की बात। माइंड से मोटापा कैसे बढ़ता है। देखिए, मोटापा उन दो लोगों में, दो कैटेगरी वालों में होता है। आपको देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी के। एक वो उन लोगों में बहुत मोटापा होता है जो हमेशा अपने पे ध्यान नहीं देते, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। अगर कोई प्रोग्रेस कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छा दिख रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, तो उसके वो ना इतना ज़्यादा इन्फिनिटी महसूस करते हैं उसको देखकर, ऐसे जलते हैं भुनते, मतलब उनको देखकर पूरा टाइम अपना ख़राब कर देते हैं। मतलब वो काम तो करेंगे पर शायद ईश्वर का चिंतन चलना चाहिए, नहीं, वो उस व्यक्ति का चिंतन चलेगा जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए, वो ऐसे कर, वो कुछ ना कुछ ऐसे उनके बारे में पूरा टाइम वेस्ट करेंगे, पूरा पैतरा अड़ाएंगे, पूरा कुछ ऐसा कर, मतलब अपना जो मेंटल, अपना दिमाग। आपको एक बात बताती हूँ, आदमी पूरे दिन काम करे ना बॉडी से तो वो इतना नहीं थकता जितना वो माइंड से। आपने कभी देखा है कि आप कुछ काम करते हो, आप नहा रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, दिमाग कहीं और ही चल रहा है, जिसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। वो इंसान जो ओवर थिंकिंग करता है ना, वो मोटा होता है। वो माइंड इस तरह के टॉक्सिन्स, इस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो आपके सारे, जो आपके, पहली बात तो जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो फैट बर्न करता है, उसको धीमा कर देते हैं। हर बॉडी पार्ट को वो लेज़ी बना देते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो कुछ खा, देखिए याद रखना मेरी बात, जो मोटापे के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक, लेकिन ओवर ईटिंग भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग कहते हैं ना हम तो मोटे हैं, हम तो कुछ खाते नहीं, ये झूठ बोलते हैं वो लोग। जो लोग ज़्यादा खाते हैं, थोड़े थोड़े टाइम बाद खाते हैं, याद रखिए। देखिए, आपको पता है आपकी समस्या, मैं तो कारण बता रही हूँ, पर मोस्टली 99% आप उनकी डाइट देखिए। डाइट में देखना आप, कभी सैलेड हो, कुछ चीज़ हो, वो पहले तो पूरा 2 टाइम तो खाएंगे नहीं, एक टाइम इतना खाएंगे ना जम के कि पहले 2 टाइम बॉडी को रेस्ट दे दिया, उनके ऑर्गन्स बहुत अच्छे से रेस्ट के फॉर्म में होगा, कह रहे हैं लाओ लाओ लाओ। फिर वो जो डालेंगे ना उसको पूरा पूरा पोर्शन लेंगे, पूरा फैट लेंगे उनके उसमें। 2 दिन तो आप फास्ट रखते हो, तीसरे दिन आप जाकर क्या खाते हो, बाहर के जंक फूड्स, ये वो सारा आपने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जो 2 टाइम आपने नहीं खाया। तो आप इन चीज़ को समझो भाई, मैंने पुरानी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ समझाया है। तो पहले तो आप अपना माइंड ठीक कीजिए। एक तो कैटेगरी वो हो गई जो अपने में बिल्कुल नहीं देखते, वो अपने को देखते नहीं। वो आप क्यों नहीं समझते, हर इंसान को भगवान ने बहुत ही गुणी, बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड बनाया है, बट अब हम कभी अपनी तरफ नहीं देखते, हमेशा दूसरों की तरफ देखते। जिस दिन अपनी तरफ देखना शुरू किया ना, आप सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप इतने डिवाइन बॉडी है ना, बट आपने अपना खुद ही नाश पीट रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट वो कैटेगरी हो गई जो हमेशा दूसरों के बारे में। एक वो कैटेगरी के लोग भी बहुत मोटे होते हैं जो दूसरों के बारे में तो नहीं सोचते, वो खुद के बारे में भी नहीं सोचते। वो कभी बंदे अपने आप, जैसे हम, भाई मैंने देखा है जो लोग थोड़े से मोटे, मैं उनको जैसे कोई दिख जाता है तो मैं कहती हूँ मोटापा अगर जो व्यक्ति है ना, वो आप सबसे डेंजर जोन में हो। अगर मोटापा है, 10 बीमारी आपके साथ आपको फ्री में मिल रही है।
तो मैं उनको टोक देती हूँ। मेरी आदत थोड़ा है, मुझे बुरा भी लगे मैं उनको कहती हूँ प्लीज़ अपने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, प्लीज़ थोड़ा आप मतलब जो बच्चे लगते हैं उन पे भी, तो उनको बुरा तो लगता है बट कहते हैं अरे यार ये वो ना, फिर वो बताती हूँ प्लीज़ टाइम से खाना खाइए, प्लीज़ ऐसे मत की, वो नहीं देगी। तो वो क्या है, वो उस टाइप के लोग होते हैं। जैसे अब ये था कि देखिए मैं ना हमेशा अपनी हेल्थ को लेके अपनी ब्यूटी को लेके हमेशा ही कॉन्शियस रही हूँ। मैं हमेशा बचपन से ही मुझे कि भाई देखिए मैं मानती हूँ अगर जो इंसान फिट है, इसका हेल्थ ठीक है, वो उसका सब कुछ ठीक है, ठीक। तो कुछ लोग होते हैं नहीं, वो खूब खाएंगे पिएंगे, कपड़े आपके बेढंगे लग रहे हैं, आपका शरीर इधर से उधर हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं लग रहा अच्छे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो दूसरों से परेशान है कि कोई कैसा है ना, वो खुद से कोई परेशान है। मैं कहती हूँ परेशान होइए, देखिए खुद को। जब आप खुद देखिए, एक चीज़ होती है, आप कुछ नहीं कह लीजिए कि हाँ नहीं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है। अगर आप अच्छे दिखते हो, आप स्वस्थ हो, तो आपकी लाइफ भी हैप्पी। आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है हर काम करने का, अपने घर की, मैं ये नहीं कहती आप बाहर, हर काम करने का, बात करने का, हर चीज़ का आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। आप जो जो चीज़ करोगे, जिस तरीके से जो आपका व्यवहार रहेगा, जो आपका सोचने का प्रोसेस है, वो आप अपने बच्चों को दोगे। अरे आप खुद कंट्रोल नहीं करते, खुद 10 बजे खाना खाते हो, तो अपने बच्चों को रोक पाओगे? आज बच्चों में इतनी, छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चों में थायराइड, इतने मेजर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं ना, गंजे, और छोटे छोटे बच्चों को अपने हेयर ट्रांसप्लांट करने पड़ रहे हैं, किडनी। अरे भगवान, क्या मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, बहुत बहुत परेशान होती हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा अपने पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए। ये दो कारणों पे अगर आप काम कर लेंगे तो आप इसका, अभी कहेंगे कि भाई हम क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, सिर्फ आप अपने पे फोकस कीजिए, अपने आप को देखिए, अपने अपने उस टैलेंट को पहचानिए। भगवान ने आपके अंदर टैलेंट दिया है। आप ये मानिए, देखिए आपके जो जो आपके नैन नक्श होते हैं ना हमारे, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। जो हम सिर्फ काम कर सकते हैं, आप आउटर लुक के लिए काम करें, स्किन के लिए, हम हर व्यक्ति को अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें जो बॉडी दी है, डिवाइन बॉडी, ये हमारी बॉडी नहीं, ईश्वर की दी हुई है। तो हमें एक वो मानकर इनका ध्यान तो रखना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना पूरा टाइम, अपना सब कुछ दूसरों पे लगा दें। क्या मिलेगा आपको? भाई जिसको आगे बढ़ना है, जिसको जो करना है, जिसको कुछ भी वो तो करेगा। आप अपने पे ध्यान दो ना। आप उस 5% पे ध्यान दो, उसको 100% में कन्वर्ट करो। आप मेरी बात को गहराई से सोचो। जिस दिन आपने अपने माइंड को चेंज करके अपने पे ध्यान, अपनी डाइट पे ध्यान दो, अपने खाने पे, अपने काम पर, उस दिन आप पतले हो जाओगे। पतले नहीं होंगे, उस दिन सारे इशू खत्म हो जाएंगे। आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, आपकी स्किन से जो टेक्सचर खराब है वो रुक जाएगा। आप दूसरों को देखते जो आपके माथे पे सलवटें आ जाती हैं, आपका फेस अलग जेस्चर हो जाता है, वो सब चीज़ हंसिए दूसरों की। देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप ना बिल्कुल अपना, ये कह लीजिए, जो कुछ मिलता है ना, इंट्रोवर्ट मत बनिए। आपको कुछ अच्छा लगता है बोल दीजिए, आप कहोगे इससे मोटापा कम हो, जी हाँ। अगर आप जितने लोगों की तारीफ करें, आप बहुत अच्छे हैं, आप ये सब फ्लैटरिंग नहीं कहते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो वाकई में आप कहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी और आपने उससे नहीं हो, तो वो आपके दिमाग में रह जाती है वो बात, चलते रहते हैं, आप भूनते रहते हो, सोच अरे वो तो अच्छा, अरे हम पहले अपने आप को देखेंगे, अरे ये तो, ये आज मैं ऐसे कारण बता रही हूँ, अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास बताएंगे ना, जाएंगे, तो वो भी शायद आपको बताएगा तो बहुत बड़ा चार्ज लेगा। आपको लग रहा है कि क्या बात नहीं, बात बना रही है, नहीं, ये बहुत बड़ा कारण है। जब हम इस तरीके से हर वक्त ब्रेन में सोचते रहेंगे, तो हमारे बॉडी से बहुत सारे हार्मोन्स, नेगेटिव हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारे हर तरीके से हमें बिल्कुल लेज़ी बना देते हैं। और धीरे धीरे हम देखिए क्या डिप्रेशन में जाने लगते हैं। जो डिप्रेशन में, वो आदमी मोटा होने लगता है। कभी जीवन में महसूस करना अपने आप को, वो एक्टिव नहीं रह पाता कभी भी। आपके पाप पूरे दिन ऐसे एक्टिव रहिए, अपने में मस्त रहिए, अपने कामों में रहिए, देखिए आप आलस को छोड़िए। और एक सबसे पहली बात मैं बता रही हूँ, जो प्रीवियस वीडियोस में एक एक पॉइंट, कब उठना है, क्या खाना है, पीना, सब बताए। जितनी बातें बताई हैं, अगर आप उनमें से 10 में से 7 भी फॉलो कर लें, लेकिन खाने का टाइम, बार बार बोलती हूँ, टाइम 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 हर वीडियो में, और प्लस खाना, रॉ फूड, ठीक है, टाइम, और प्लस वो टी, 3 चीज़ें आपको मस्ट है। अगर आपने फॉलो कर ली, कुछ भी, अदनाम सामी 100 से ज़्यादा का था, और आज देखिए भारती, देख सकते हैं ना आप,
मेरे भारतीय रूप से आप मुझको देखिए, जूम 69 से अबव था और आज 64 वेट है। और वेट को कैसे कैलकुलेट है, यूट्यूब पे देख लीजिए, जितने इंचेस होते हैं ना हाइट का जितना, उसमें होता है कि भाई जितने इतने इंचेस का है तो इतना वेट होना चाहिए। बट आपको, हम इंडियंस हैं अच्छे खाने में, बहुत फूडी हूँ, बहुत फूडी हूँ, बहुत पसंद है मुझे खाना, मैं हर तरह का ट्राई करती हूँ, पर टाइम को बहुत फॉलो करती हूँ। और ये अगर मैंने एक टाइम कुछ ऐसा फूड ले लिया तो दूसरे टाइम मैं सैलेड और उस पर आ जाती हूँ, बैलेंस बना के रखती हूँ। तो ये चीज़ आपको करनी है। आज मैंने वो सब बातें बताई हैं आपको कि जिससे अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी और ये भी चीज़ सुन ली और अपना माइंड में ये बिठा लिया कि हाँ जी हम हैं, हम बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड, एक डिवाइन बॉडी है, भगवान के बच्चे, हर कुछ सब कुछ कर सकते हैं हम, तो आप पतले हो जाओगे। अगर ये नहीं है कि आप फालतू की बकवास बातें हैं तो बस, ठीक है। तो आपको, अगर आप कभी भी कुछ डीमोटिवेट होते हैं किसी चीज़ से, तो आप मेरी इस वीडियो को सुनिएगा। और आपको देखिए, मेरे पास ना 5 साल डिग्री, मैंने बोला डिग्री नहीं है, बट मैं नेचुरोपैथीज में सिर्फ आपको आपके ब्रेन, आप सब चीज़ पे काम करते हैं, बट उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर ऐसे नहीं होता कि थायराइड के लिए ही बता दीजिए। अगर थायराइड, तो थायराइड पता है आपको 85 हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, जिसमें मूड स्विंग्स, आप जो ये बातें सोचते हो नेगेटिव, वो सब हार्मोन्स जो है थायराइड में आते हैं। थायराइड था तो मैं भी बहुत नेगेटिव सोचती थी, बहुत चीज़ों को लेके सोचती थी, थायराइड ठीक, आज आज सब कुछ ठीक है। मैं हर बंदे से सीखती हूँ, छोटे छोटे बच्चों से सीखता। मेरी बेटी क्या बोलती है मुझसे, मम्मी आप वीडियो बनाती हो ना, कभी अभी 3-4 वीडियो से मैंने बोलना शुरू किया है कि सब्सक्राइब कीजिए। मैं कभी नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं नॉलेज दे दूँ, बात खत्म मेरी। पर वो मुझे पता क्या सिखाती, कहती मम्मी आप वीडियो में कभी नहीं बोलती कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक, कभी नहीं बोलती, सब बोलते। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हर व्यक्ति, मैंने कहा ठीक है बेटा मैं बोला, 3-4 वीडियो से मैं बोलती हूँ। तो आप ना एक लर्नर बनिए, सबसे पहली बात, हर इंसान से सीखिए। पर ये नहीं कहती हर इंसान से बुरी आप उसको देखिए, परखिए, पर छोटा बच्चा भी आपको सिखा दे। कभी ये ना सोचिए कि छोटा है तो उसको कुछ पता नहीं हुआ। चलिए अब मैं इसको एंड कर रही हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो होगी। आपको मैंने बहुत बातें समझाई। अगर रियल में आप पतला होना चाहते हैं, फिट, पतला नहीं बोलेंगे, आप फिट की बात कीजिए। पतला नहीं, ये नहीं है भूखे मरो और बाद में फिर आप इतने बीमार हो कि फिर आप जम कर खाओ और जम करो। ये शरीर में वीकनेस नहीं होनी चाहिए, आप एक्टिव हो जाएंगे। आप हर चीज़ में, मैं बताती हूँ, आप सुबह उठेंगे शाम तक आप बोले, अगर वो टी जो मैं बताती हूँ, मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिए आप वैसी टी पीते हो, वो जहर है, आपको भी पता है, और लेकिन फिर भी आप पीते हो। मैं कहती हूँ वो अमृत है, आपके लिए अमृत है वो। आप जिस दिन से उसको पीना शुरू करोगे ना, आपका आपका कण कण बदल जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो में बनाना सोच रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं उसको बनाऊँ कि नहीं। बहुत लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई चाय, हम दो चीज़ पे बहुत ज़्यादा मुझे डिमांड हो रही है कि हम चाय पीते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसा बता दो कि हम चाय। तो मैं आपको बिल्कुल बता सकती हूँ कि मैं खुद एडिक्टेड थी चाय, कॉफ़ी की स्पेशली। तो मैंने अपनी वो एडिक्शन को बहुत ज़्यादा कम किया है इस चीज़ है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे एजेंट है, अगर आप वो डालते हो ना, साइंटिफिकली अगर आप उनको सर्च करोगे तो वो आपकी किसी भी एडिक्शन को छुटा देते हैं और आपके घर में सिंपली मिलते हैं। तो अगर आप चाहो तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, अगर आप मुझे कमेंट करो तो। दूसरी, बहुत सी लेडीज़ का, थोड़ा मेरी रिलेटिव्स है या जानने वाले, वो कहते हैं कि भाई पैरों में बहुत दर्द रहता है, थकान रहती है बहुत ज़्यादा, तो इस पर वीडियो बनाओ। वैसे मैंने पर्सनली उन्हें बता दिया कि आपको करना क्या है, आप कैसे कैसे क्या क्या डाइट होनी चाहिए, क्या क्या टाइम, लेकिन फिर भी एक वीडियो से क्या होता है, बहुत लोगों का भला हो जाता है। तो आप बताएंगे तो मैं वीडियो उसके लिए भी बना दूंगी। तो अब ये वीडियो आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, इसलिए आपको दिमाग में कुछ तो घुसा होगा। प्लीज़ मैं चाहती हूँ अगर आप इन सभी बातों को फॉलो कर लें तो आप 3 महीने में वो बन जाएंगे जो कभी आप पहले थे। आप मोटे पहले से नहीं थे, याद रखिएगा इस चीज़ को, पहले से नहीं थे आप, पहले बहुत स्लिम थे। सब फोटो देख देख के याद करते हैं, देखो मैं पहले वैसा था, देखो मैं पहले वैसा था, ठीक है। तो आप पहले वैसे ही हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे, यंग हो जाओगे, अगर आप मेरी बातों को फॉलो करोगे तो आप सारी वीडियो मैं जो डालती हूँ उसे ध्यान से सुना करें, जब आपको टाइम लगे तब सुना करें। हर आपके घर में वो बातें 10 बताते हो, 10 में से 4 भी फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट, जब आपको बेनिफिट मिलेगा जब तो आपको ट्रस्ट होगा, जब आप फॉलो करोगे। इसलिए मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे बिल्कुल वीडियो नहीं बनाना चाहती, क्योंकि इतने वो लोग है ही नहीं कि मैं पर्टिकुलर पे बनाऊँ, तो फिर वो क्या वो होगा। बनाऊंगी हर टॉपिक, मैं एक बारीकी से बना सकती हूँ, क्योंकि 5 साल मैं तो अगर MBBS करती तो डॉक्टर नहीं बन जाती क्या, तो वही डॉक्टर बन गई हूँ नेचुरोपैथी की। इसीलिए आपको सिखा रही हूँ भाई, मेरा भला हो गया तो मैं दूसरों का भला कर रही हूँ।
तो आप इसको फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए सभी लोगों को जो बहुत परेशान हैं, भई हम ये होना चाहते हैं, फैटी होना चाहते हैं, वो सॉरी स्लिम होना चाहते हैं, या जो भी इश्यू है। इसके अलावा बहुत सारे इश्यू, अगर आप इस डाइट को जो मैंने बातें बताई ना अपने इस माइंड पे काम करो, तो ये तो आपके बहुत सारे इश्यू को दूर कर देगा। आपको सिर्फ ये नहीं है मोटापा, बहुत इश्यू को, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपनी पॉजिटिविटी कैसे बनाए रखें, नेगेटिविटी को कैसे दूर करें, बहुत सारे टॉपिक्स है जिस पे मैं आपको वीडियो दूंगी। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको वीडियो दूंगी। तो एक बार फिर से राधे राधे। जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बोले उनको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या खाना नहीं खाना, क्या टाइम वगैरह। ओके, तो टी ज़रूर पीजिए और प्राणायाम ज़रूर कीजिए। राधे राधे।